जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा। और बता दूं कि इस व्रत में कथा का बहुत ही अधिक महत्व होता है। जब आप शाम में गणेश भगवान की विधि विधान से पूजा कर लेते हैं, इसके बाद में हमें कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। कथा पढ़ने या सुनने से ही हमारा व्रत पूर्ण होता है और हमारे व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। इसलिए आप लोग कथा जरूर सुनिएगा। और बता दूं कि जब आप पूजा पाठ कर लेते हैं तो हाथ में पुष्प और काला तिल लेकर के तब हमें कथा श्रवण करनी चाहिए। जब एक कथा समाप्त हो जाए तो फूल और तिल को गणेश भगवान के चरणों में अर्पित करके फिर से अपने हाथ में दूसरा फूल और तिल रख करके दूसरा कथा का श्रवण करें। तो चलिए सुनते हैं गणेश भगवान के कई पौराणिक कथा। तो कथा सुनने के बाद आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो गणेश भगवान का ध्यान करते हुए चलिए सुनते हैं संकष्टी व्रत की कथा। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन वह कच्चे रह जाते थे। तब कुम्हार ने एक पुजारी के सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तन के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था और उस बच्चे की माँ संकष्टी चतुर्थी का व्रत की थी। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थी। उसने गणेश जी से अपने बेटे के कुशलता के लिए प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके सारे बर्तन पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसके माँ को बुलवाया। तो माँ ने सभी तरह के विधानों को दूर करने वाले, सभी संकटों को दूर करने वाले संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत करने लगी। तब पहले कथा के साथ में बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। अब चलिए दूसरी कथा सुनते हैं। ये कहानी उस समय की है जब भगवान गणेश हजारों वर्ष से अपने तपस्या में लीन थे। उस समय माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास कर रही थी। जब माता पार्वती स्नान करने जा रही थी तो उस समय द्वारपाल कोई नहीं था। तो उस समय माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक का निर्माण किया और अपने मंत्र विद्या से उस मूर्ति को प्राण दिया। थोड़ी देर में ही वह मूर्ति बालक के रूप में जागृत हो गई। तब माँ पार्वती ने उसे अपने पुत्र गणेश के रूप में स्वीकार कर लिया और पुत्र गणेश को द्वारपाल होने का जिम्मेवारी सौंप दी। और माता पार्वती बोली कि पुत्र, आज से जो मैं कहूँगी उसी आज्ञा का पालन तुम्हें करना होगा। तब भगवान गणेश बोले, ठीक है माता, मैं आपके ही आज्ञा का पालन करूँगा। फिर एक समय के बाद माता पार्वती स्नान करने के लिए स्नानघर में गई और गणेश जी को दरवाजा पर खड़ा होकर कहने लगी कि पुत्र, किसी को भी अंदर मत आने देना, मैं स्नान करने जा रही हूँ। तब गणेश भगवान बोले कि हे माता, आपकी आज्ञा का पालन मैं जरूर करूँगा। तब माता पार्वती स्नान के लिए अंदर चली गई। कुछ समय बाद वहाँ भोलेनाथ आ जाते हैं। जब भोलेनाथ अंदर जाने की कोशिश करते हैं तब भगवान गणेश उन्हें द्वार पर ही रोक देते हैं और बोले कि आप अंदर नहीं जा सकते, अभी मेरी माता स्नान कर रही है, इसलिए इस समय मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। ये बात सुनते ही भोलेनाथ को बहुत क्रोध आया और वो बोले कि ओ मूर्ख बालक, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। क्योंकि भोलेनाथ को नहीं पता था कि जो बालक द्वार पर खड़ा है वह स्वयं उनका ही पुत्र है। लेकिन भगवान गणेश को तो अपने माता की आज्ञा का पालन करना था, क्योंकि गणेश जी के लिए उनके माता की आज्ञा ही सर्वोपरि थी। तब वह भोलेनाथ को मना कर दिए। तब बालक गणेश की बात सुनकर भोलेनाथ को बड़ा क्रोध आया और भोलेनाथ ने अपने नंदी और अन्य गणों से कहा कि जाओ और उस बालक को समझाओ। तब नंदी और अन्य देवतागण आते और भगवान गणेश को समझाने का प्रयास किया कि हे बालक,
तुम रास्ते से हट जाओ, क्योंकि भगवान गणेश इस समय बहुत क्रोध में हैं। तुम उनके क्रोध से भस्म भी हो सकते हो। लेकिन भगवान गणेश तो वहां से हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे और कहने लगे कि अगर आप में से कोई भी अंदर आने की कोशिश की तो मैं उसे दंड दूंगा। जब ये बात नंदी सुनी तो वो क्रोध में आ गया और भगवान गणेश से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। तब गणेश भगवान उन पर भी प्रहार करने लगे। कैसे भी करके वहां से नंदी और अन्य देवतागण वहां से भाग गए। यह सब देखकर भगवान शिव के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने खुद त्रिशूल लेकर भगवान गणेश की ओर चल पड़े और वहां पहुंचकर भगवान गणेश को ललकारने लगे कि हे मूर्ख बालक, तुम मुझे और मेरे नंदीगण को परेशान किया है, तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। यह बात कहकर भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल से बालक गणेश पर प्रहार कर देते हैं और एक क्षण में ही बालक गणेश का शीश धड़ से अलग कर देते हैं। उधर थोड़ी देर बाद माता पार्वती स्नान करके बाहर आई तो देखी कि उसके पुत्र गणेश का शीश कटा हुआ जमीन पे पड़ा है और महादेव वहीं हाथ में त्रिशूल लिए वहीं क्रोधित अवस्था में खड़े हैं। तब ये सब देखकर माता पार्वती के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा और वह क्रोध में आकर उन्होंने काली का रूप धारण कर लिया, जिसके कारण तीनों लोकों में हाहाकार हो उठा। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश सब माता पार्वती के क्रोध से भयभीत हो गए और माता पार्वती को मनाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन माता पार्वती की हठ थी कि मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दिया जाए, नहीं तो मैं संपूर्ण सृष्टि को नाश कर दूंगी। तभी सभी डर गए। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी ने महादेव जी से कहा कि हे महादेव जी, आपने ये क्या कर दिया? आपने तो पार्वती के पुत्र यानी आप तो अपने ही पुत्र को मार डाले। जब ये सब महादेव जी ने सुना तो वे अपने गलती की पश्चाताप करने लगे। तब महादेव जी ने माता पार्वती से क्षमा मांगने लगे और कहा कि हे देवी, मुझे क्षमा कर दो। ये मस्तक तो नहीं लगा सकते, लेकिन अगर किसी पशु का मस्तक मिल जाए तो मैं उसे जोड़कर पुत्र गणेश को जीवित कर सकता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि जो पूर्व दिशा में जो माँ अपने बच्चे की ओर पीठ करके लेटी हो, उसके बच्चे का शीश काट कर लेके आओ। तब ऐसे किसी प्राणी की खोज की गई। तब रास्ते में सबसे पहले एक नन्ही हाथी दिखाई दिया। उसकी माँ उसके तरफ पीठ करके लेटी हुई थी। तब नन्हे हाथी का शीश काटकर भगवान गणेश के शीश पर लगाया गया। तब भगवान गणेश शिव की कृपा से पुनः भगवान गणेश जीवित हो उठे। तब माता पार्वती, भगवान शिव और ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य सभी देवता भगवान गणेश को आशीर्वाद दिया। उन्हें अनेक प्रकार की शक्तियां प्रदान करते हैं। इस प्रकार से भगवान गणेश का जन्म और उनके सिर पर गज का मस्तक विराजमान हुआ। इस प्रकार माता पार्वती के पुत्र पर आया संकट दूर हो गया और उनके पुत्र की रक्षा हो पाई। तो दूसरे कथा के साथ में बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय, विघ्नहर्ता भगवान की जय। अब चलिए तीसरी कथा सुनते हैं। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह निश्चय हो गया था और विवाह की तैयारियां चल रही थी। विवाह का निमंत्रण गणेश जी को छोड़कर सभी देवताओं को भेजा गया तो सभी देवता एकत्रित हुए। जब बारात प्रस्थान का समय हुआ तब गणेश जी नहीं दिखे। तब सभी देवता ने आपस में बात की कि गणपति नहीं दिख रहे हैं, क्या उनको निमंत्रण नहीं मिला था या वो आए ही नहीं। सभी देवता इसी बात पर चर्चा करने लगे। कुछ समय में यह बात समारोह में उपस्थित सभी लोगों के बीच में फैल गई। सभी देवता आश्चर्यचकित थे। फिर सबने भगवान विष्णु से गणेश जी के उपस्थित न होने के कारण पूछा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हमने गणेश जी के पिता महादेव जी को निमंत्रण भेजा था। अगर गणपति आना चाहते तो अपने पिता के साथ आ सकते थे। एक ही परिवार में दो निमंत्रण क्यों भेजना। तब भगवान विष्णु बोले कि नहीं आए तो ठीक है। उनका एक दिन का भोजन 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन घी, 1.25 मन चावल, कहीं और जा करके इतना खाना खाना अच्छा नहीं लगता है।
ये सब सुनकर सभी देवता बोले कि यदि वो आ जाते तो यह कहकर हम द्वार पर बैठा सकते थे कि वह मूषक पर बैठकर बहुत धीमी गति से चलेंगे, इसलिए बारात में बहुत पीछे रह जाएंगे। इस सुझाव पर भगवान विष्णु समेत सभी ने सहमति दी और फिर गणेश जी को बुलवाया गया। कुछ ही देर में गणपति आ पहुंचे। फिर उन्हें समझाकर द्वार पर बैठाया गया और सभी देवगण बारात में चले गए। इतने में नारद जी आए और उन्होंने देखा कि गणेश जी तो द्वार पर बैठे हैं और अन्य सभी देवता बारात में गए हैं। तब नारद जी ने गणेश जी से पूछा कि आप बारात नहीं गए? तब गणेश जी बोले कि मेरा बहुत अपमान हुआ है, मुझे यहाँ द्वारपाल बनाकर बैठा दिया गया है। तब नारद जी ने गणेश जी को सुझाव दिया कि आप जल्दी अपने मूषक सेना को भेज दीजिए, वह बारात से आगे पहुंचकर रास्ता खोद देगी, जिससे बारात में चलने वाली वाहन धरती में धंस जाएगी और बारात आगे नहीं बढ़ पाएगी। तब गणेश जी ने ऐसा ही किया। जब बारात कुछ दूरी पे गए तब तक मूषक ने रास्ता खोद दिया था। उधर बारात में चलने वाली वाहनों के पहिए धरती में धंसने लगे। तब पहियों को निकालने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन पहिया नहीं निकले। साथ ही में पहिया टूटने भी लगे। तब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब नारद जी ने सभी देवता से कहे कि गणेश जी का अपमान हुआ है, इसी कारण से ये सब हो रहा है। अब वही सब कुछ ठीक कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। यदि मंगलमय ढंग से सभी कार्यों को संपन्न करना है तो उन्हें मनाकर यहाँ बुलाना चाहिए। तब शिव जी ने नंदी को गणपति जी को बुलाने के लिए भेजा। तब नंदी गणेश जी को लेकर आए। तब उनका सम्मान पूर्वक पूजन किया गया। इसके बाद सभी वाहन का पहिया धरती में से निकल आए। परंतु एक और समस्या थी कि जो पहिए टूट गए थे वह ठीक कैसे होंगे। वहीं पास के खेत में एक मजदूर काम कर रहा था। तब सभी देवता उसे बुलाकर पूछा कि क्या तुम टूटे हुए पहिए सुधार सकते हो? तब किसान ने कहा कि पहिए तो सुधार दूंगा। तब किसान ने गणेश जी का नाम लेकर पहिया ठीक करने लगा। जब किसान ने पहिया ठीक कर लिया तो कहा कि आप लोगों ने सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन नहीं किया होगा, इसी कारण यह समस्या हुआ है। इस जगत में सभी गणेश का नाम लेकर ही कार्य शुरू करते हैं। आप तो देवता हैं, आप उन्हें कैसे भूल सकते हैं? किसान ने देवताओं से कहा कि आप सभी लोग गणेश जी का नाम लेकर आगे बढ़ जाइए, कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता है, वह सभी समस्याओं को हर लेते हैं। तब गणेश जी की जय बोलकर बारात वहां से आगे बढ़ी। विष्णु जी और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हुआ और सभी प्रसन्नता पूर्वक घर लौट आए। तो दोस्तों, तभी से संकष्टी चतुर्थी का व्रत मनाने जाने लगी। इस दिन हर माताएं अपने पुत्र के लंबे आयु के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए इस संकष्टी चतुर्थी का व्रत करती है। परिवार में सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को करती है। व्रत को करने से संतान पे आने वाली सभी संकटों को भगवान गणेश हर लेते हैं, इसलिए इस व्रत को संतान के लिए ही किया जाता है। तो सब लोग बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। तो ये थी संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई आज संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन इस कथा को सुन सके और उनका भी व्रत पूरा हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।